गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये टेस्ट सो सिंपल आईआईटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट गिवन है। आप अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी अभी 11 क्लास में आए हो, ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ी है, सो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज़ एक्सप्लेनेशन। पहले आप वहाँ टेस्ट दे दीजिए और फिर ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कि ये दे रखा है कि साइन 4 अगर इतने बड़े बड़े वैल्यूज़ दे रखी है 7 पाई बाई 11 पाई 3 पाई बाई 2 और 9 पाई, इसका मतलब ये चाह रहा है कि इसको कन्वर्ट करके इसको डिक्रीज़ करा जाए। और हमको पता है 2 पाई ऐड करना और माइनस करने में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो वी विल सब्सट्रैक्ट इट फर्स्ट 2 पाई, 4 पाई सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सो इट विल बिकम -0.5 पाई। और मेरे को पता है माइनस आउट निकाल लेंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया। एंड साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा पॉजिटिव होता है, देयरफॉर वी विल डू माइनस कॉस थीटा आ गया, माइनस कॉस थीटा आ गया। अब इसमें जाएगा, अब ऐसे ही 11 साइन 11 पाई प्लस थीटा करेंगे, तो साइन पाई प्लस थीटा हो गया। 10 पाई माइनस कर लिया, 2 पाई के मल्टीपल में जो भी होगा उसको माइनस कर देंगे, तो साइन कॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट साइन थीटा। साइन 6 3 पाई माइनस 2 थीटा, अभी मैंने बताया कि माइनस कर देंगे 2 पाई को, सो इट विल गोइंग टू बिकम पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 एंड माइनस थीटा हो गया, जो कि माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया। और ऊपर हमको पता है, ये हमने करा अभी अभी, कि ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, सो इट विल गोइंग टू बिकम माइनस कॉस थीटा। एंड साइन 9 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा हो गया, 8 पाई को माइनस कर दिया हमने, और साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। अब एफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं इस वैल्यू को, कॉस थीटा 4 माइनस कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज पावर इज़ 4, इवन पावर है, प्लस साइन 11 पाई थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा माइनस 2 कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। अब इसकी वैल्यू हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। 4a² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये मैं कर रहा हूँ नॉर्मली, ये मैं डायरेक्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखूँगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है वो होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। इसके अंदर ए की जो वैल्यू है, ए हो गया इसके अंदर कॉस स्क्वायर थीटा और बी हो गया साइन स्क्वायर थीटा, सो ये आ जाएगा -2 कॉस 6 थीटा, इसको हम मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब आ गया, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट विल गोइंग टू बिकम, इसकी वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको पता है क्या होता है 1, सो इट विल गोइंग टू बिकम 1 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -2 1 -3 ए बी क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, सो 4 माइनस 2 विल बिकम 2 2 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया एंड कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसका मतलब मैं 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल गोइंग टू बिकम 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर बाई 2, 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। देयरफॉर एफ थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, एफ थीटा की मैक्स वैल्यू जब होगी जब इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि माइनस हो रहा है, देयरफॉर, और साइन स्क्वायर 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, देयरफॉर अल्फा जो कि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू देने के कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इज अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 0 बाई 2 विच इज नथिंग बट 2,
बीटा विच इज़ मिनिमम, अगर इसकी वैल्यू मिनिमा है तो ये कब होगा, जब ये मैक्सिमा होगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। देयरफॉर 2 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 होगी मैक्सिमम, इज इक्वल टू 3/2 आ गया। देयरफॉर अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है हमको, द अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ गई। सो द आंसर इज 5। नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड क्वेश्चन। √3 cos थीटा cos 2 थीटा प्लस 8 cos थीटा प्लस 3√3। ये अच्छा क्वेश्चन इसके कारण है क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री को दोनों को मर्ज करा गया है, और प्लस ग्राफ भी आएगा इसके अंदर। सो लेट्स सी कि कैसे करते हैं ये क्वेश्चन हम। फर्स्ट इज cos 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको हम 1 माइनस 2 स्क्वायर साइन थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। cos 2 थीटा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इसको ऐसे ये इसके कारण लिखेंगे क्योंकि जो सिंगल टर्म है स्क्वायर की टर्म, वो जो लीनियर टर्म है वो cos थीटा में, इसके कारण cos स्क्वायर थीटा में लिखेंगे इसको। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 8 cos थीटा। क्वेश्चन को समझिए रादर देन रट्टा नहीं मानना आपको, क्वेश्चन को समझना है, जिसके कारण आप डिफरेंट क्वेश्चन पे इस चीज़ को अप्लाई कर पाए। 2√3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा प्लस 3√3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस √3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो दिख ही रहा है। इसकी वैल्यू आ गई √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 3√3 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस √3। देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू आ गई या तो माइनस √3 है या फिर √3 है माइनस। एंड वी नो जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और ये जो है ये -1 से ऊपर है। माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.732, देयरफॉर इट्स ग्रेटर देन -1, एंड हैंस ये मैं रिजेक्ट करूँगा और ये मैं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक का है। -3π to 2π के बीच का डोमेन निकालना है। सो cos थीटा का हम ग्राफ बनाएंगे, पहले 2π तक आ गया और ये बनाएगा 3π तक, ये 2π और ये 3π तक हुआ, और मेरे को वैल्यू निकालनी है -1/√θ थीटा। तो यहाँ हम एक ग्राफ बना देंगे -1/√θ थीटा। ये एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट। सो देयर आर 5 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन हो गया। एक ये सॉल्यूशन हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। सो देयर आर 5 सॉल्यूशन, सो द आंसर इज 5। इस क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग हमको ये समझ आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे मिक्स करा जाता है पेपर में, वो। सेकंड थिंग हमको ग्राफ निकालना आ गया कि ग्राफ cos थीटा का ग्राफ हमको पता है, हमको ये पता है कि ये आना चाहिए इसके इक्वल। तो हमको पता है -1/√3 का पॉइंट क्या है, वो स्ट्रेट लाइन होगी y इज इक्वल टू -1/√3 पे। अब इसका ग्राफ निकालेंगे तो ये ग्राफ ये ऐसा आ जाएगा, ये हमको पता है cos थीटा का ग्राफ। सो देयर विल बी 5 पॉइंट्स। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10a माइनस b दे रखा है, 10a माइनस b इज इक्वल टू 10a प्लस साइन स्क्वायर c साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है। सो 10a माइनस b को हम कैसे लिख सकते हैं, 10a माइनस 10b, 1 माइनस प्लस 10a 10b, ये हो गया 1/10a प्लस साइन स्क्वायर c साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। 10 और साइन स्क्वायर c और साइन स्क्वायर a को 10a में निकालना है। हम कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम ऑप्शंस देखेंगे। इसके अंदर ऑप्शन 10a 10c 10b है,
10A 10B 10C 10A 10C 10B 10A 10B 10C। सो हमको 10A की टर्म्स में लिखना है। ये तो 10A 10B की टर्म्स में आ गया। अब ये मेरे को 10 साइन स्क्वायर C और साइन स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट इसको कॉसेक स्क्वायर में लिखेंगे हम, कॉसेक स्क्वायर A एंड कॉसेक स्क्वायर C में, कॉसेक स्क्वायर C। और हमको पता है कॉसेक स्क्वायर C A क्या हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर सेक कॉट स्क्वायर A एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर C। ये हो गया 1 के इक्वल 1/10A, 10A माइनस 10B, 1 प्लस 10A 10B हो गया। तो 1 बाय, अब मैं 10A को x लिखूंगा तो cot A को मैं 1/x भी तो लिख सकता हूँ। cot A इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ 10A। देयरफॉर इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/10A, लेट 10A इज इक्वल टू x, 10B इज इक्वल टू y एंड 10C इज इक्वल टू z। इतनी बड़ी टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। 1/x, x माइनस y, 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस 1/x स्क्वायर एंड 1 प्लस 1/z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा x 1 प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। मैं इसको सॉल्व धीरे कर रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ आए। z स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको पूरे को लेंगे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस जेड स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर और 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स वाई हो गया। देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होगी इसके अंदर। सबसे बड़ी टर्म, सबसे पहली टर्म जो कैंसिल आउट होगी वो ये होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो कैंसिल, 1 प्लस एक्स वाई यहाँ है और जेड स्क्वायर यहाँ है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो कैंसिल हो रही है। अगर मैं इसको इस साइड ले गया, इसको मैं अगर इस साइड ले जाऊँगा तो इट विल गोइंग टू बिकम 1 प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, वो सॉरी 1 प्लस एक्स वाई एंड 1 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी इस टर्म से। देयरफॉर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई और ये वाली जो टर्म होगी एक्स स्क्वायर वाली, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, देयरफॉर 1 वाली टर्म बच गई एंड इट विल गोइंग टू बिकम एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स वाई हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, सो वी आर गोइंग टू गेट जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ जाएगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम देखते हैं कैसे कैंसिल आउट हो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। देयरफॉर जेड क्या है हमारे पास, जेड हो गया 10 स्क्वायर सी इज इक्वल टू 10A और 10B। देयरफॉर दीज टर्म्स आर इन जीपी, इज इन जीपी। और जीपी में कौन कौन सी टर्म है ये याद रखिए कि जो 10C है वो मिडल टर्म है, 10C विल बी इन द मिडल टर्म, देयरफॉर द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। सो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को लोग यहाँ डर जाते हैं
कि इतनी हैवी कैलकुलेशन है, उन्होंने मुश्किल पार्ट कर लिया जो समझने वाला, ये लाइट पार्ट नहीं कर पाते जो कि कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। अगर नहीं भी आ रही समझ तो आप इसको एक्सपैंड कर लीजिए और एक्सपैंड करके सॉल्व कर लीजिए। मैं एक्सपैंड इसके कारण नहीं करता बिकॉज हमको टाइम भी बचाना है, पेपर के अंदर टाइम की कमी होती है, तो उसके अंदर कॉमन लेने चालू कर देते हैं, जैसे 1+xy 1+xy z² सो ये कैंसिल आउट हो गई, ये बच गया बस। सो ऐसे आपको सोचना है पेपर के अंदर जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। नाउ लेट्स जंप टू द फोर्थ क्वेश्चन। cot x इज इक्वल टू 5/12 है और x की वैल्यू दे रखी है डोमेन पाई बिलोंग्स टू वो x बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2। अब हमको पता है जो cot x है वो पॉजिटिव होता है पाई/3π/2 पे, लेकिन जो cot होता है, cot की वैल्यू जो cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है यहाँ, नेगेटिव होती है यहाँ, नेगेटिव होती है यहाँ, पॉजिटिव होती है यहाँ। तो हम इस डोमेन की बात कर रहे हैं। और साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। सो साइन के अंदर ये रहता है और टेन के अंदर रहता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमको पता है कि जो इसकी वैल्यू है cot x वो पॉजिटिव रहती है, इसके कारण है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, 5 ये आ गया, 12 ये आ गया और 13 ये आ गया हाइपोटेन्यूस से। देयरफॉर cos x की वैल्यू जो हो गई वो यहाँ से निकलेगी 5/13 और ये पाई/3π/2 के बीच में है, देयरफॉर ये नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर इट्स नेगेटिव, इट्स नॉट पॉजिटिव। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया है और डोमेन से हमने निकाला है कि पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, सो लेट्स जंप कि cos² जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा और cos² को हम फर्स्ट थिंग ये हो गई। अब नीचे वाली टर्म देखते हैं क्या है, 7 sin 7x cos 13x/2 साइन, इसको मैंने एक्सपैंड कर लिया, sin 7x को sin 13x/2 हो गया प्लस cos 7x cos 13x/2 माइनस cos 7x sin 13x/2। अब मैं ये वाली टर्म को sin 7x और cos 7x इन दोनों इस टर्म को और इस टर्म को देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि ये sin 7x माइनस 13x का एक्सपेंशन है। और अगर मैं ये वाली अगर मैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लेता हूँ तो ये cos 7x माइनस 13x/2 का एक्सपेंशन है, विच इज़ नथिंग बट sin x/2 एंड cos x/2। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, sin x/2 एंड cos x/2 की वैल्यू मेरे को चाहिए और मेरे को पता है cos x की वैल्यू हो गई -5/13। अब मैं इसमें से 2 cos² x/2 लिख सकता हूँ, ये हमको फॉर्मूला पता है। इफ़ वी सॉल्व दिस फॉर्मूला cos² x/2 8/13 आ गया और ये 4/13 हो गया। देयरफॉर cos x/2 इज इक्वल टू 2√13। अब मेरे को उसकी वैल्यू पता चल गई, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। अब हम बताएंगे कैसे कि अगर x बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2 है तो x/2 बिलोंग्स टू पाई/2 टू 3π/4 भी है। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है cos की वो नेगेटिव होगी बिकॉज इट्स हेयर पाई/2 और 3π/2 इसके सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। देयरफॉर इट हैज़ टू बी नेगेटिव। देयरफॉर cos x जो मैं लूँगा वो हो गई 2√13 लेकिन नेगेटिव में -2√13। अब ऐसे ही मैं साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये 2 हो गया, 2 ये हो गया, 13 ये हो गया, √13। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 3 आ जाएगा, √3 करके माइनस हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। देयरफॉर और x की वैल्यू जो है x/2 जो है वो लाई कर रहा है 3π/4 x/2। देयरफॉर साइन की जो वैल्यू होगी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगी। देयरफॉर sin x/2 इज इक्वल टू 3√13। आंसर हो गया 1√13। 1√13 इज द आंसर। सो 1√13 टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इन्वर्स का क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने कुछ इंस्टीट्यूशंस में इन्वर्स साइड बाय साइड करवा दिया जाता है 10 ट्रिग्नोमेट्री के,
सो जिसने कर लिया वो ठीक है, जिसने नहीं करा वो ये क्वेश्चन छोड़ सकता है। जब आपने ट्रिगो इन्वर्स ट्रिगो कर ली होगी तब ये क्वेश्चन करा जाएगा। आसान क्वेश्चन है, वैसे कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। टेन इन्वर्स 4x प्लस टेन इन्वर्स ए प्लस टेन इन्वर्स बी की प्रॉपर्टी लगानी है इसके अंदर। 4x जो कि होती है टेन इन्वर्स 4x प्लस 6x 1 माइनस 4x 6x हो गई, जो कि हो गए पाई बाई 6 के इक्वल। अगर 10 को दोनों साइड को 10 ले लेते हैं, 10 यहाँ ले लेते हैं, टेन इन्वर्स 4x प्लस 6x 1 माइनस 24x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 10 पाई बाई 6। हमको पता है पाई बाई 6 कितना होता है 1 बाई रूट 3। 4x प्लस 6x 10x हो गया 1 माइनस 24x स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा 1 माइनस 24x स्क्वायर को, सो 24x स्क्वायर प्लस 10 रूट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हमको पता है x की वैल्यू हो गई माइनस 10 रूट 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 300 प्लस 96, 24 इंटू 4 96 होता है। सो नीचे डिवाइड हो गया 48, देयरफॉर 10 रूट 396। अब मेरे को एक रफ आइडिया चाहिए कि वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, क्योंकि हमको ये दे रखा है कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ लाई करनी चाहिए। अब x की वैल्यू या तो 2 होगी या 1 होगी या 0 भी हो सकती है। सो 3 तो नहीं हो रही, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, क्वाड्रेटिक है क्योंकि। अगर अब देखो माइनस 10 रूट 3 प्लस 396, ये आपको समझना है ये दोनों में कि हम रिजेक्ट क्यों करेंगे और एक्सेप्ट क्यों करेंगे और बिना सॉल्व करे पूरा क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। देखो अगर ये 1.73 है तो ये हो गया माइनस 17, मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट, और ये 396 है, देयरफॉर इट विल बिकम 20। 400 पे ये 20 हो जाता है, अंडर रूट ऑफ 400 इज 20, तो 20 के नियर बाय, और ये 48, देयरफॉर इट विल गोइंग टू बिकम 3/48 जो कि होता है 1/16, जो कि एक बहुत लो वैल्यू देगा। देयरफॉर ये होगा रूट 6/2 जो है वो स्मॉल है 1/16 के, दे वो 16 के छोटा है, देयरफॉर 1/2 रूट 6 1/16 ये हो जाएगा। 1/16 इज स्मॉलर देन 1/, देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ एक्सेप्ट हो रही है, एक्सेप्टेड। एक रफ है, ठीक है ना। और -3 -17 -20 48, देयरफॉर इट विल बी ग्रेटर, जो उसकी वैल्यू होगी वो -37/48 होगी, जो कि ग्रेटर होगी -12 के, जो कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x जो मिनिमम वैल्यू है वो 1/2 रूट 16 है। अब इसको कैसे देखेंगे, एक बार इसको देखने का तरीका देखो कैसे देखेंगे। 2 जो है वो 2 रूट 6 से स्मॉल है, देयरफॉर 1/2 इज 2 रूट 6 है, बट इट्स नेगेटिव टर्म, ठीक है ना। तो -12 इज स्मॉलर देन -1/2 रूट 6। अब मेरे को पता है कि ये मिनिमम वैल्यू 1 -12 2 रूट 6 पे है, तो ये -12 पे तो जा ही नहीं सकता, देयरफॉर दिस वैल्यू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, देयरफॉर वी विल रिजेक्ट दिस वैल्यू, we will reject this value, we will accept this value there, so this means there is only one solution। थोड़े से हैवी क्वेश्चंस हैं और इस लेवल के क्वेश्चंस ही आप एक्सपेक्ट करोगे कि जेई मेंस के अंदर आए, और इससे एक लेवल ऊपर एक्सपेक्ट करोगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस करना, सो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आपके पास बहुत कम टाइम है। 2 years इज़ अ लेस टाइम, क्योंकि आपको 20-25 चैप्टर्स करने मैथ्स के, 25 चैप्टर्स करने फिजिक्स के, 20 चैप्टर्स करने केमिस्ट्री के, सो दिस विल बी अ बर्डन ऑन यू। सो बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके हाई प्रोबेबिलिटी है पेपर में आने की, वो क्वेश्चंस करिए। एंड वो क्वेश्चंस हमने अपनी वेबसाइट www.sosimpleiit पे डाल रखा है, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड प्लीज़ पहले वो क्वेश्चंस करिए, उसके बाद यहाँ आके क्वेश्चंस को समझना, दैट विल बी मोर एंड मोर हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।